आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, खुशी का ठिकाना न होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं जब से तुम उसके ज़िंदगी में आई हो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कुडेंट बी हैप्पियर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही couldn't be happier since you have come into his life. He couldn't be happier since you have come into his life. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जब से वह पिता बना है उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इसे बना सकते हैं, he couldn't be happier since he has become a father. He couldn't be happier since he has become a father. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐश की ज़िंदगी जीना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, या फिर हम लोग ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लिव इन अ लैप ऑफ लग्जरी का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह ऐश की ज़िंदगी जी रहा है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, he is living in the lap of luxury because he has a lot of money. He is living in the lap of luxury because he has a lot of money. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मध्यम वर्ग के लोग ऐश की जिंदगी नहीं जीते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, middle class family doesn't live in the lap of luxury because they have less money. Middle class family doesn't live in the lap of luxury because they have less money. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, में बहुत अच्छा होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं गाइस, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या फिर वह खाना पकाने में बहुत अच्छी है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेल वर्स्ड इन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह पक्का सरकारी नौकरी ले लेगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टडिंग, ही विल डेफिनेटली गेट द गवर्नमेंट जॉब। ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टडिंग, ही विल डेफिनेटली गेट द गवर्नमेंट जॉब। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह खाना बनाने में बहुत अच्छी है, उसे सब कुछ बनाना आता है। गाइस यहाँ बनाना या पकाना दोनों के लिए कुक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। शी इज़ वेल वर्स्ड इन कुकिंग, शी नोज टू कुक एवरीथिंग। शी इज़ वेल वर्स्ड इन कुकिंग, शी नोज टू कुक एवरीथिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कभी तो कुछ कर लिया करो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, या फिर कभी तो हंस लिया करो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डू एवर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। कभी तो हंस लिया करो, हमेशा गुस्से में रहते हो। गाइस डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, डू एवर लाफ, यू ऑलवेज स्टे इन एंगर। डू एवर लाफ, यू ऑलवेज स्टे इन एंगर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। कभी तो उससे प्यार से बात कर लिया करो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। गाइस इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, डू एवर टॉक टू हर पोलाइटली, शी लव्स यू सो मच। डू एवर टॉक टू हर पोलाइटली, शी लव्स यू सो मच। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत पहले ही। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह बहुत पहले ही निकल गया, या फिर मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मच अर्लियर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम बहुत पहले ही चले गए थे, मैं तुम्हारे जाने के बाद आया था। गाइस ऐसे आप बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, You had gone much earlier, I had come after you left. You had gone much earlier, I had come after you left. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था, मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मान लीजिए आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और आप इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं, I had reached
much earlier. I had to wait 1 hour. I had reached much earlier. I had to wait 1 hour. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस मन ही मन में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह मन ही मन में कुछ बोल रही थी, या फिर वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनवर्डली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा क्योंकि मैंने उसका काम नहीं किया। He would be inwardly abusing because I didn't do his work. He would be inwardly abusing because I didn't do his work. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैंने नोटिस किया कि वह मन ही मन में कुछ बोल रही थी। गाइस आप डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे हिंदी में बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। I noticed that she was inwardly speaking something. I noticed that she was inwardly speaking something. मना करने के बावजूद, कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट वंस रिफ्यूज़ल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए। गाइस यहाँ वंस की जगह आप यहाँ मेरे लिखा हुआ है तो आप माई का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो देयर। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो देयर। गाइस अगर तुम्हारे मना करने के बावजूद दिया रहेगा तो आप योर रिफ्यूज़ल का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करते हैं देखिए। पापा के मना करने के बावजूद तुम यहाँ पर क्यों खेल रहे हो। यहाँ पापा के मना करने के बावजूद है गाइस, तो आप बोलते हैं डिस्पाइट डैड्स रिफ्यूज़ल वाई आर यू प्लेइंग हियर। डिस्पाइट डैड्स रिफ्यूज़ल वाई आर यू प्लेइंग हियर। आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस होशो हवास में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वो अपने होशो हवास में नहीं है, उससे बाद में बात करना। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन राइट माइंड का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे लगता है तुम फिलहाल अपने होशो हवास में नहीं हो, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अगर सामने वाला होशो हवास में नहीं होता है तो आप ऐसे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड एज ऑफ नाउ। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड एज ऑफ नाउ। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। आप इसे बना सकते हैं। You don't need to think a lot. I am saying this in my right mind. You don't need to think a lot. I am saying this in my right mind. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस भावनाओं में बह जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसके भावनाओं में मत बह जाना, या फिर कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट कैरीड अवे का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उससे बात न करने की कोशिश करता हूँ पर कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। गाइस आप ऐसे बोलते हैं हिंदी में, यू कैन से इन इंग्लिश आई ट्राई नॉट टू टॉक टू हर बट समटाइम्स आई गेट कैरीड अवे। आई ट्राई नॉट टू टॉक टू हर बट समटाइम्स आई गेट कैरीड अवे। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मैं भावनाओं में बहक गया और उससे बात कर लिया। गाइस बहक गया या फिर बह गया, दोनों के लिए आप सेम इंग्लिश बोलेंगे। आप बोल सकते हैं इस इंग्लिश में आई गॉट कैरीड अवे एंड टॉक्ड टू हर या हिम। आई गॉट कैरीड अवे एंड टॉक्ड टू हर या हिम। अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो हिम, और लड़की की बात कर रहे हैं तो हर। अगला स्ट्रक्चर है गाइस परहेज करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हें शराब से परहेज करना चाहिए, या फिर तुम्हें मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप SU का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें नॉनवेज खाने से परहेज करना चाहिए। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड SU फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज। यू शुड SU फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आप चाहें तो अब्सटेन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। आपको मसालेदार खाना से परहेज करना चाहिए।
आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, मान लो सामने वाला बीमार हो, है ना, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड एस्यू फ्रॉम ईटिंग स्पाइसी फूड। यू शुड एस्यू फ्रॉम ईटिंग स्पाइसी फूड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस घिरा हुआ होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसका घर पानी से घिरा हुआ है, या फिर यह गार्डन फूलों से घिरा हुआ है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सराउंडेड विद का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसका घर पानी से घिरा हुआ है, मुझे उसका घर बहुत पसंद है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हिज हाउस इज सराउंडेड विद वाटर, आई लव हिज हाउस। हिज हाउस इज सराउंडेड विद वाटर, आई लव हिज हाउस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह लोगों से घिरा हुआ था, इसीलिए मैं उससे बात नहीं कर सका। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड बोलेंगे He was surrounded with people, so I couldn't talk to him. He was surrounded with people, so I couldn't talk to him. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस थोड़ी ना काम चलेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं 100 रुपये से थोड़ी ना काम चलेगा, या फिर सिर्फ बोलने से थोड़ी ना काम चलेगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल नॉट डू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ बोलने से थोड़ी ना काम चलेगा, तुम्हें करना भी पड़ेगा। कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ओनली सेइंग विल नॉट डू, यू विल हैव टू डू एज वेल। ओनली सेइंग विल नॉट डू, यू विल हैव टू डू एज वेल। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। सिर्फ 100 रुपये से थोड़ी ना काम चलेगा, हमें 500 रुपये चाहिए। मान लीजिए आपको पार्टी करनी है और आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओनली 100 रुपीज़ विल नॉट डू, वी नीड 500 रुपीज़। ओनली 100 रुपीज़ विल नॉट डू, वी नीड 500 रुपीज़। बहुत बुरा हुआ कि, कई बार आप ऐसे बोलते हैं बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टू बैड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, उसे पास हो जाना चाहिए था। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड, ही शुड हैव गॉट पास्ड। इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड, ही शुड हैव गॉट पास्ड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बहुत बुरा हुआ कि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स टू बैड डैट ही ब्रोक हिज फोन। इट्स टू बैड डैट ही ब्रोक हिज फोन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस अच्छा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अच्छा हुआ कि वह मान गए, या फिर अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स गुड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए, वरना तुम पिटा जाते। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स गुड डैट यू डिडंट कम और एल्स यू वुड हैव बीन बीटन। इट्स गुड डैट यू डिडंट कम और एल्स यू वुड हैव बीन बीटन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, चलो अच्छा हुआ कि वो मान गए, हमें ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा। गाइस यहाँ चलो अच्छा हुआ कि आया है, तो चलो के लिए आप वेल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है देखिए, वेल इट्स गुड डैट ही अग्रीड, वी डिडंट हैव टू परसुएड मोर। वेल इट्स गुड डैट ही अग्रीड, वी डिडंट हैव टू परसुएड मोर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कुछ करते हुए किसी को पकड़ना। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, या फिर मैंने उससे बात करते हुए पकड़ा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने उसे उस लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस,
मैंने उसे पैसे चोरी करते हुए पकड़ा। गाइस ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, तो आपको इसकी इंग्लिश जाननी चाहिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। यहाँ पर आप स्टील के साथ ing फॉर्म का यूज़ करते हैं और बनाते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस सोच रहा हूँ कि, मतलब कई बार आप ऐसे बोलते हैं सोच रहा हूँ कि शादी में जाऊँ या न जाऊँ, है ना। कभी आपका मन करता है जाने का, कभी नहीं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई एम वंडरिंग वेदर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। सोच रहा हूँ कि पार्टी में जाऊँ या न जाऊँ, तो इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं आई एम वंडरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आई एम वंडरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी कि नहीं, या फिर सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी या नहीं। दोनों के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई एम वॉन्डरिंग वेदर सी हेल्प्स मी और नॉट। आई एम वॉन्डरिंग वेदर सी हेल्प्स मी और नॉट। गाइस यहाँ पर आप वेदर की जगह इफ का भी यूज कर सकते हैं। क्या चला जाएगा, कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर वहाँ जाने में तुम्हारा क्या चला जाएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल यू लूज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम उसके साथ चले जाओगे। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस व्हाट विल यू लूज इफ़ यू गो विद हिम। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू गो विद हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे बात करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर गाइस आप इसे ऐसे भी बोलते हैं अगर तुम उससे बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। दोनों हिंदी सेंटेंसेस के लिए आप बना सकते हैं व्हाट विल यू लूज इफ़ यू टॉक टू हिम। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू टॉक टू हिम। आप सिंपली इसे इस तरह से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस की तो बात है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, या फिर सिर्फ 100 रुपए की ही तो बात है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगा। गाइस डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बोलते ही बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे आई विल बी बैक टुमारो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे आई विल बी बैक टुमारो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है सिर्फ 100 रुपए ही की तो बात है, अभी तुम दे दो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़ नाउ यू पे आई विल रिटर्न यू लेटर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़ नाउ यू पे आई विल रिटर्न यू लेटर। तुम्हें क्या परी है, कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हें क्या परी है वो कुछ भी करे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाउ डज इट कंसर्न यू का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें क्या परी है, कौन कहाँ जाता है, क्या करता है। गाइस आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ डज इट कंसर्न यू हु गोज वेयर डज वॉट। हाउ डज इट कंसर्न यू हु गोज वेयर डज वॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें क्या परी है, मैं कुछ भी करूं, मैं खुद मैनेज करूंगा। आप इसे बना सकते हैं हाउ डज इट कंसर्न यू वट एवर आई डू आई विल मैनेज माई सेल्फ। हाउ डज इट कंसर्न यू वट एवर आई डू आई विल मैनेज माई सेल्फ। अगला स्ट्रक्चर है गाइस किस्मत से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं किस्मत से तुम जीत गए, या फिर किस्मत से घर पर पापा नहीं थे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लकीली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किस्मत से पापा घर पर नहीं थे वरना मुझे पढ़ना पड़ता। गाइस आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं लकीली डैड वॉज नॉट एट होम और एल्स आई वुड हैव टू स्टडी।
लकीली डैड वॉज नॉट एट होम और एल्स आई वुड हैव टू स्टडी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, किस्मत से मेरा भाई वहाँ नहीं था वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। इसे आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, लकीली माई ब्रदर वॉज नॉट देयर और एल्स आई वुड हैव बीन स्कॉल्डेड अ लॉट। लकीली माई ब्रदर वॉज नॉट देयर और एल्स आई वुड हैव बीन स्कॉल्डेड अ लॉट। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हर्ज ही क्या है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, या फिर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट्स द हार्म का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। सच बोलने में हर्ज ही क्या है, मैं सच जानना चाहता हूँ। गाइस इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द फैक्ट। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द फैक्ट। गाइस फैक्ट के जगह आप ट्रूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, मैं भी तो करता हूँ। गाइस आप इस तरीके से डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो, आई ऑल्सो डू इट। व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो, आई ऑल्सो डू इट। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से बचने के लिए। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उससे बचने के लिए मैं वहाँ चला गया, या फिर बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ करो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू वार्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। बुरी नज़र से बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, we will have to do something to ward off the evil eye. We will have to do something to ward off the evil eye. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सूरज से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल किया करो। गाइस सूरज यानी धूप, आप धूप भी यहाँ बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, यूज एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। यूज एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। गाइस यहाँ पर आप अगर धूप भी बोलते हैं तो यहाँ पर द सन ही बोलेंगे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, से बढ़कर मानना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वो मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, या फिर मैं तुम्हें अपना दोस्त से बढ़कर मानता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंसीडर मोर देन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही कंसीडर्स मी मोर देन हिज सन, आई कांट बिट्रे हिम। ही कंसीडर्स मी मोर देन हिज सन, आई कांट बिट्रे हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं तुम्हें परिवार से बढ़कर मानता हूँ और तुम मेरी बुराई करती हो। आप इसे इंग्लिश में सिंपली बना सकते हैं और बोलेंगे, आई कंसीडर यू मोर देन फैमिली एंड यू स्पीक इल ऑफ मी। आई कंसीडर यू मोर देन फैमिली एंड यू स्पीक इल ऑफ मी। स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है गाइस बुराई करना। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, यह तो शुक्र है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, या फिर यह तो शुक्र है कि तुम बच गए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप थैंकफुली या फिर ग्रेटफुली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, तुम्हें इतना तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। थैंकफुली यू डिडंट गेट हर्ट, यू शुडंट ड्राइव दिस मच फास्ट। थैंकफुली यू डिडंट गेट हर्ट, यू शुडंट ड्राइव दिस मच फास्ट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह तो शुक्र है कि मैंने उसे पहचान लिया, नहीं तो वह सारा पैसा चुरा लेता। इसे आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, ग्रेटफुली आई रिकग्नाइज्ड हिम और एल्स ही वुड हैव स्टोलन ऑल द मनी। ग्रेटफुली आई रिकग्नाइज्ड हिम और एल्स ही वुड हैव स्टोलन ऑल द मनी। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी।
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।